रिंकू शर्मा मर्डर केस की अब जांच करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। परिवार के लगाए धार्मिक एंगल के आरोपों की करेगी जांच। क्राइम ब्रांच की टीम रिंकू मर्डर के सभी गवाहों को फिर से दर्ज करेगी बयान। रिंकू के घर जाकर क्राइम सीन का लेगी जायजा। तनाव के बाद मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के घर के बाहर पुलिस की तैनाती। पुलिस ने मर्डर के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंगोलपुरी मर्डर मामले में पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा, लेटर लिखकर लगाई गुहार। हरियाणा में रोहतक में जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में फायरिंग, 5 की मौत, 2 लोग घायल। फायरिंग में जाट कॉलेज के सहायक प्राध्यापक की मौत, प्राध्यापक की पत्नी, यूपी की महिला पहलवान और रेलवे के कर्मचारी की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतक में वारदात के बाद इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस कर रही है वारदात की छानबीन। बीजेपी के 3 सांसदों ने दिया राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बिन मंजूरी के सदन में मौन रखने को सदन की अवमानना बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल पर बनता है विशेषाधिकार हनन का मामला। संसद की अवमानना का लगाया आरोप। संसद सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की। रक्षा मामले पर संसदीय कमेटी मई के अंत में जून में करेगी गलवान घाटी और पेंगोंग से झील का दौरा। राहुल गांधी भी संसदीय कमेटी के सदस्य, सरकार से लेनी होगी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों का किया खंडन। कहा, एलएसी फिंगर 4 नहीं, फिंगर 8 तक भारत करता है पेट्रोलिंग। सोशल मीडिया पर फैले झूठ पर रक्षा मंत्रालय ने लगाई लगाम। कहा, सेना की सही पोजीशन पर रक्षा मंत्री ने संसद में स्थिति साफ कर दी है। एलएसी विवाद पर रक्षा मंत्रालय की सफाई। कहा, 1962 से चीन के अवैध कब्जे में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र है। रविवार को पीएम मोदी आर्मी को 118 अर्जुन टैंक सौंपेंगे। आधुनिक टैंकों सेना होगी मजबूत। वंशवाद के सवाल पर बोले राहुल गांधी, मेरे परिवार का सदस्य 30 साल पहले बना था प्रधानमंत्री। यूपीए सरकार में मेरे परिवार से कोई नहीं था शामिल। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ डिजिटल संवाद के दौरान कई मुद्दों पर राहुल ने रखी अपनी राय। कहा, मैं कुछ मूल्यों के लिए लड़ता हूं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सपने बेचने का आरोप लगाया। राहुल ने किसान आंदोलन का भी किया जिक्र। बोले, प्रधानमंत्री ने कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया कानून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बजट पर चर्चा कर जवाब। कहा, बजट ने आत्मनिर्भर भारत का रास्ता किया साफ। निर्मला ने रक्षा बजट को लेकर विपक्ष की आलोचना का दिया जवाब। रक्षा बजट के डिटेल्स के पीछे छिप रहा है विपक्ष। राहुल के हम तो हमारे दो वाली चुटकी पर बोली निर्मला। कहा, कांग्रेस को बेटी और दामाद की फिक्र। बजट सत्र का पहला चरण आज से आखिरी दिन, दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा, गिने चुने अमीर लोग या दामाद नहीं बल्कि मध्यम वर्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। देश में मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ लोन मिला। निर्मला ने पूछा, क्या ये दामादों ने लिया? दामाद के बहाने रॉबर्ट वाड्रा पर निर्मला का निशाना। कहा, दामाद हर घर में होता है लेकिन कांग्रेस में एक ही खास दामाद है। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर। कम विजिबिलिटी की वजह से 6 गाड़ियां टकराई। कार के परखच्चे उड़े। करीब 1 दर्जन लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटा घना कोहरा। कई इलाकों में सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम। लाइट्स जलाकर चलानी पड़ी गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की मार। पालम एयरपोर्ट इलाके में 2 घंटे तक रही 0 विजिबिलिटी। फ्लाइट ऑपरेशन पर नहीं पड़ा असर। दिल्ली से सटे नोएडा में छाया घना कोहरा। डीएनडी फ्लाईओवर पर विजिबिलिटी भी बहुत कम। केरल के इडुक्की में बदला मौसम का मिजाज। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पारा लुढ़का। बदला मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे पर्यटक। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा स्वीकार किया। त्रिवेदी ने कहा, किसी का दबाव नहीं। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी जल्द ज्वाइन करेंगे बीजेपी आलाकमान ने दिनेश के ज्वाइनिंग को दी हरी झंडी। दिनेश त्रिवेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, कोविड को लेकर देश में जो काम हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, अगर हमारी पार्टी चाहती है कि हम रोज पीएम को गाली दें तो यह हमसे नहीं होगा। दिनेश त्रिवेदी का आरोप टीएमसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के हाथ में चली गई है। जिनको राजनीति का क ख ग नहीं मालूम वो हमारे नेता है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान। दिनेश त्रिवेदी जमीनी नेता नहीं है, तृणमूल का मतलब जमीनी नेता। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा, दिनेश त्रिवेदी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। कहा, मिलकर बनाएंगे सुनार बांग्ला। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ईमानदारी का टीएमसी में सम्मान नहीं। विजयवर्गीय ने कहा, दिनेश त्रिवेदी आते हैं तो बीजेपी में होगा स्वागत। बंगाल का विकास चाहने वालों को मोदी पर विश्वास। बंगाल के बहरामपुर में पुलिस ने रोकी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। ब्रिटेन में खालसा टीवी पर लगा 50,000 पाउंड का जुर्माना। कार्यक्रम के जरिए हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा।
टीकरी बॉर्डर पर फिर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। नांगलोई पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती। गुमशुदा प्रदर्शनकारियों की पोस्टर चस्पा करने गए थे नांगलोई पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल, आंदोलनकारियों की भीड़ ने किया हमला। दिल्ली पुलिस के सामने दीप सिद्धू ने लखा सिधाना से कनेक्शन को स्वीकार किया। लाल किला हिंसा की साजिश से इनकार। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने की 7वीं बैठक, 8 राज्यों के 12 किसान संगठनों के साथ बात। 14 फरवरी से शुरू होने वाले 7 महापंचायतों में शामिल होंगे राकेश टिकैत। 3 राज्यों में होगी महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, गुजरात को केंद्र के कंट्रोल से छुड़ाएंगे भारत आजाद, लेकिन गुजरात के लोग अभी बंदी बने हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा, न पंच बदलते हैं न मंच, कानून निरस्त होने के बाद ही होगी घर वापसी। पहले कहा था 2 अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करने की सरकार की कोशिशों को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सराहा। कहा, आंदोलन में यही सही प्रक्रिया। उत्तराखंड के चमोली आपदा में अब तक 38 शव बरामद, 27 शवों की पहचान, 166 अभी लापता। रैणी गांव के ऊपर बनी झील के पास पहुंची एसडीआरएफ, झील से पानी डिस्चार्ज होने की खबर मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनटीपीसी का बयान। कहा, ड्रिलिंग के जरिए टनल के अंदर पहुंचे जवान। एनटीपीसी के जनरल मैनेजर बोले, और बड़ी गाड़ी मंगाई जाएगी, अंदर पानी क्या कीचड़ भरा हो सकता है। उत्तराखंड में टूटे गांव को जोड़ने के लिए सेना का प्रयास जारी। पुल बनाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया। रैणी गांव में वैली ब्रिज बना रही है बीआरओ टीम, जल्द शुरू होगी लोगों की आवाजाही। तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में भीषण आग, 19 से ज्यादा लोगों की मौत, 36 से ज्यादा घायल। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए मदद का ऐलान, घायलों को मिलेंगे 50,000। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खाई में गिरी बस, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। भूकंप के झटकों से हिला आधा देश, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान। बीती रात 10:31 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटकों से अमृतसर में फैली दहशत, लोग घरों से बाहर निकले। कहा, झटके बहुत तेज थे। नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद का संभाला कार्यभार। विधान भवन से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक किया मार्च। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, नाना पटोले के नेतृत्व में बीजेपी हटाओ आंदोलन। गुजरात स्थानीय निकाय में भरूच जिले में बीजेपी ने 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। 28 फरवरी को होगा मतदान। बीजेपी के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, इस्तीफा देकर मठ लौटे सीएम योगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम के चंद्रशेखर राव पर साधा निशाना। कहा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्ट राज्य बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया। कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। 10,000 नए एफपीओस बनाने जा रही है सरकार। किसानों के बीज उत्पादन, खरीद और तकनीक में मिलेगी मदद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। दबंग ने हवा में की कई राउंड फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 34 दिन के बाद खोला गया कानपुर जू। बर्ड फ्लू की सभी रिपोर्ट आई नेगेटिव। बर्ड फ्लू फैलने के कारण 9 जनवरी को किया गया था बंद। मुंबई के खार इलाके में पार्किंग में खड़ी पिकअप वैन में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई में टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत की गुत्थी उलझी। बीजेपी ने शिवसेना विधायक और मंत्री से जोड़ा कनेक्शन। वनावाड़ी पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ केस में मामला दर्ज किया। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हत्या का मामला दर्ज करने की अपील की। ई कैबिनेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, डिजिटल असेंबली के लिए मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रविवार को 40 दिवसीय कुंभ बैठक का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। वृंदावन में बैठक आयोजित होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस को लुटेरों ने दिया ओपन चैलेंज। पेट्रोल पंप कर्मियों को पिस्तौल दिखाकर 50,000 की लूट। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में वाईएसआरसीपी के कॉर्पोरेटर की सरेआम हत्या। आरोपियों ने 3 बार चढ़ाई कार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ इलाके में तेंदुए का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। कर्नाटक के कलबुर्गी में मनाया गया तनराति उत्सव। भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। देश में कोरोना के एक एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,36,000 हुई। केवल एक राज्य में 1,000 से ज्यादा नए केस आए। भारत ने करीब 2 करोड़ 30 लाख डोज दुनिया भर में बांटे। 165 लाख डोज का कमर्शियल सप्लाई किया गया। दिल्ली में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 112 नए मरीज, 2 की मौत, 189 मरीज रिकवर। छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाके में जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। सीआरपीएफ और डीआरडीओ की मदद से बनाई गई है मोटरसाइकिल।
कोविशील्ड पर रोक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने अब लगाई लोगों से गुहार, कहा वैक्सीनेशन में सरकार की मदद करें। अमेरिका ने 200 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया, अब मेडिकल शॉप्स पर भी लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। श्रीलंका में पाया गया ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन, तेजी से फैल सकता है नया म्यूटेशन। जर्मनी में मशहूर कार्निवल पर कोरोना की मार, सैकड़ों लोगों ने कार में बैठकर ही कार्निवल का हिस्सा बने। रेगिस्तान और पठार वाले सऊदी अरब पर बर्फबारी का साया, अब प्रांत में सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक प्लेन रनवे से फिसला, विमान में सवार सभी 77 लोग सुरक्षित। एलेक्सी नेवल्नी को लेकर रूस और यूरोपीय संघ में टकराव, जल्द नए प्रतिबंध लगा सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, शुभमन गिल बगैर खाता खोले हुए आउट। रोहित शर्मा और पुजारा ने स्कोर पहुंचाया 50 के पार। टीम इंडिया की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल कर रहे हैं डेब्यू। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की वापसी, 3 स्पिनर्स के साथ उतरा है भारत। देश में महंगा हुआ हवाई सफर, 30% तक बढ़ा घरेलू उड़ानों का किराया। जर्मन एयरलाइंस कंपनी लुफ्थांसा ने 103 भारतीय एयर होस्टेस को नौकरी से निकाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का दिया हवाला। देश के कई रूट पर सी प्लेन चलाने की तैयारी कर रही है सरकार, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी।